हेलो ब्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पंगत में। आज हम बात करने वाले हैं माई लवली लायर की एपिसोड 7 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, सोली डोआ को बता देती है कि उसके पास एक पावर है, एक ऐसी सुपर पावर है जिससे वो पता लगा सकती है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। और फिर वहाँ से चली जाती है। डोआ जब अपने घर आता है तो वो सोली के बारे में ही सोच रहा होता है, उसकी पावर के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे उसने पहले भी उसकी हेल्प की और उसको कैसे पता चल जाता था कि डोआ झूठ नहीं बोल रहा है। फिर दिखाते हैं सोली को भी नींद नहीं आ रही थी। नेक्स्ट डे वो कैसेंड्रा से बोल देती है कि उसको आज कैफे में आने की ज़रूरत नहीं है, आज वो उसको छुट्टी दे रही है। और फिर वो अपने बचपन का याद करने लगती है जब उसकी मॉम उसको समझा रही थी कि उसको ये बात किसी को भी नहीं बतानी है कि वो झूठ सुन सकती है, क्योंकि जिसको भी ये बात पता चलेगी वो फिर उसको छोड़ के चला जाएगा, फिर उसका कोई फ्रेंड नहीं बनेगा। और सोली इसी सब बात को सोच रही थी कि अब डोआ उसके साथ कैसा बिहेव करेगा। और तभी वहाँ पर डोआ आ जाता है। वो सोली की हेल्प कराने लगता है, साफ सफाई करने लगता है। और सोली उसको देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब डोआ उससे फिर कभी बात नहीं करेगा, मगर यहाँ पर तो डोआ उसकी हेल्प करा रहा था। वो डोआ से पूछने की कोशिश भी करती है, उससे कहती भी है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है। तो डोआ उससे कहता है कि इसमें डरने वाली क्या बात है, कुछ चीज़ें थी जो मुझे तुम्हारी तरफ फैस्किनेट कर रही थी और अब मुझे उसका रीज़न भी पता चल चुका है। अगर तुम झूठ सुन सकती हो तो सुन सकती हो, अब इसमें तुम कर ही क्या सकती हो। और फिर वो सोली के सारे सामान वगैरह लगाने लगता है कि इतने में वहाँ पर चियोन आ जाता है। वो डोआ को पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी सोली आ जाती है, वो चियोन को संभालती है। फिर चियोन डोआ से माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा था, मुझे लगा कि शायद कोई चोर आ गया है, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। फिर चियोन साजियोन की सॉन्ग सुन रहा था, तो वो कहने लगता है कि ये सॉन्ग इतना लंबा है, तो उसकी रियल लेंथ डोहा बता देता है कि ये सॉन्ग इतना लंबा है। तो उसको सुन के चियोन बहुत खुश हो जाता है। वो कहने लगता है कि तुम भी साजियोन के फैन हो क्या। और फिर वो डोहा से बोल देता है कि मैं साजियोन का बॉडीगार्ड हूँ। तो डोहा कहता है कि मैं साजियोन का सॉन्ग राइटर हूँ। सोली तो ये सुन के डर गई थी कि डोहा ने अपनी असलियत बता दी, पर चियोन को लगता है कि जैसे कि वो अपने आप को साजियोन का बॉडीगार्ड बोलता है, वो साजियोन का फ़ैन है, इसी तरीके से ये भी साजियोन का फ़ैन होगा और इसीलिए ये अपने आप को साजियोन का सॉन्ग राइटर बोल रहा है। फिर दिखाते हैं सोली की मॉम सोच रही थी कि मुझे सोली से माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर फिर वो कहने लगती है कि इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। और फिर वो अपना कार्ड भी चेक करवा लेती है कि उनका कार्ड भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सोली ने गुस्से में उनका कार्ड भी फ्रीज करा दिया है। फिर दिखाते हैं डोआ सोली से कहने लगता है कि तुमने बॉडीगार्ड रखा हुआ है। तो सोली कहती है कि बॉडीगार्ड बस नाम का ही है, वैसे तो वो मेरा ड्राइवर ही है, मुझे काफ़ी जगह जाना पड़ता है तो वो मेरी हेल्प कर देता है। तो उसको सुन के डोहा कहता है कि अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो मैं भी तुम्हारे लिए ड्राइव कर सकता हूँ। फिर दिखाते हैं दोनों लंच के लिए निकल जाते हैं। फिर वो देखते हैं बोरो की बेकरी में बहुत लंबी लाइन लगी होती है। तो डोहा कहने लगता है कि यहाँ पर बंस बहुत अच्छे मिलते हैं। फिर वो सोली को भी अपने साथ ले जाता है, दोनों लाइन में लग जाते हैं। जब वो अंदर अपने लिए बंस वगैरह खरीद रहे थे तभी वहाँ पर एक कस्टमर आ जाती है और वो बोरो से कहने लगती है कि जो मैं यहाँ से बंस खरीद के लेके गई थी उनके अंदर एक कॉकरोच निकला है और इसीलिए वो वहाँ पर रिफंड के लिए आई थी। बोरो को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो सारे बंस बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई के साथ बनाता था। पर जब वो डेली प्रूफ दिखाती है तो फिर बोरो उसको रिफंड कर देता है और फिर सारे कस्टमर्स में यही बात फैल जाती है कि यहाँ पर तो बंस में इंसेक्ट वगैरह निकल रहे हैं और इसीलिए सारे के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ से जाते हुए सोली डोहा से कहने लगती है कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि जो कुछ भी हुआ, मगर वो दोनों ही लोग सच बोल रहे थे। तो डोहा उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये है कि तुम हर टाइम सच सुन सकती हो। बट सोली ऐसे कोई आंसर नहीं देती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और उसी रेस्टोरेंट में कांगमिन भी अपने एक कलीग के साथ था और वहाँ पर सोली भी कांगमिन को देख के एकदम से शॉक्ड रह जाती है। फिर वो डोहा को भी दिखाती है। डोहा उससे कहने लगता है कि हम कहीं और चलते हैं, बट फिर सोली मना कर देती है। दोनों एक साथ ही लंच कर रहे होते हैं और वहाँ पर कांगमिन बिल्कुल ये जाहिर कर देता है कि वो सोली को लेकर ऐसे गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक सोली की शादी नहीं हुई है। तभी वहाँ पर सोली के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है। तो डोहा उस सबको साफ करने के लिए कुछ नैपकिन्स वगैरह लेने के लिए चला जाता है और फिर कांगमिन सोली से कहने लगता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है ना, तुम लोग डेटिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर डेट करते तो उसको पता होता है कि तुम्हें क्या चीज़ें पसंद है और तुम क्या चीज़ों को नहीं खा सकती हो। और अभी जैसे उसने बिहेव किया वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। तो सोली कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस मैंने उसको बोला है कि वो मेरे बॉयफ्रेंड होने का ऐसे प्रिटेंड करे। तो कांगमन खुश हो जाता है कि अच्छा मैं तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ कि मेरी वजह से तुम ऐसा कर रही हो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जब डोहा वापस आता है वो देखता है कि सोली का मूड अभी थोड़ा सा हो रहा है, तो पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो सोली उसको बता देती है कि कांगमन को पता चल गया है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, हम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे हैं। तो डोहा उससे पूछने लगता है कि उसको ऐसे कैसे पता चला। तो सोली कहने लगती है क्योंकि ये जो तुमने डिश मंगवाई है इसको मैं खा नहीं सकती हूँ, और इसी से उसको पता चल गया। तो डोहा उससे पूछने लगता है कि फिर तुम्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है और तुम किन किन चीज़ों को नहीं खा सकती हो, मुझे अभी सब बता दो, मैं पूरी लिस्ट बना लूँगा।
फिर सोली उसको बता देती है कि उसको क्या क्या पसंद है। फिर दिखाते हैं सीईओ अपने भाई के रेस्टोरेंट में जाता है और वो उसको बता देता है कि एमहू मुझसे मिलने के लिए आया था और वो अभी भी डोहा के पीछे लगा हुआ है। अगर तुम्हारे कोई पुराने फ्रेंड्स हो तो प्लीज़ उनसे पता लगाओ कि एमहू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो सीईओ का भाई कहता है कि ये बात तुम खुद जाके डोहा को बता दो ना, वो अपनी प्रोटेक्शन खुद ही कर लेगा। बट सीईओ कहता है कि बड़ी मुश्किल से तो वैसे नॉर्मल हुआ है, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है, मैं उसको फिर से ऐसे प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता हूँ। तो सीईओ का भाई कहने लगता है कि हाँ वो सच्ची में बदल गया है, मैं उसके पास गया था तो उसने मुझसे कहा कि अब वो मुझे आगे से पैसे भी नहीं देगा। और फिर यही बात सुन के सीईओ को गुस्सा आ जाता है कि डोहा के पैसों की बदौलत ही तुमने ये रेस्टोरेंट खोला है ना, और जैसे तुम इसको चला रहे हो तो उससे तो साफ साफ यही पता चलता है कि तुम इसके ऑनर बनने के लायक नहीं हो। तो सीईओ का भाई भी गुस्सा करने लगता है कि मुझे पता है अगर कभी ऐसी लाइफ में कोई चीज़ पड़ी कि तुम्हें मुझे बचाना हो या डोहा को बचाना हो तो तुम डोहा को ही प्रोटेक्ट करोगे। फिर दिखाते हैं सोली के कैफे में एक लेडी आती है अपना फ्यूचर जानने के लिए। तो कैसेंड्रा उसको बताती है कि उसको अभी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं खरीदनी चाहिए। तभी उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है और वो अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाता है। तभी वहाँ पर च्यून काफी सारे बंस लेके आया होता है और वो कह रहा था कि वैसे तो हमेशा उस बेकरी के आगे बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी, मुझे कभी चांस ही नहीं मिलता था खरीदने का, मगर आजकल तो वहाँ पर लाइन ही नहीं है। फिर दिखाते हैं बेकरी में बोरो बहुत ही ज़्यादा दुखी था क्योंकि ये न्यूज़ सब में ही फैल गई थी और अब उसकी बेकरी में कोई आ नहीं रहा था। तभी वहाँ पर डोहा आ जाता है, वो बंस खरीदने लगता है कि इतने में वहाँ पर एक कस्टमर और आ जाता है। वो भी बंस खरीद रहा था मगर फिर वो कहने लगता है कि मैं इन बंस को लूँ ना लूँ, इनके अंदर तो कॉकरोच निकला है ना। तो उसको देख के डोहा को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम इनको नहीं खरीद रहे हो तो मैं ही खरीद लेता हूँ। और फिर वो वहाँ पर जितने भी बंस थे सबको खरीद लेता है। फिर दिखाते हैं सोली अपने अपार्टमेंट में थी और वो सोचने लगती है कि शायद डोहा ने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी थी, इसीलिए उसने इस टाइप से रिएक्ट किया था। और इतने में ड्रिंक उसके ब्लैंकेट पे गिर जाती है और फिर वो उस ब्लैंकेट को लेके लॉन्ड्री में जा रही थी जिससे वो उसको साफ़ कर सके। और तभी वो गिरने ही वाली थी कि डोहा आ जाता है और वो उसको बचा लेता है। फिर डोहा सोली से पूछने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम झूठ सुन सकती हो, तुम्हें कब पता चला कि मैंने झूठ बोला था। सोली उसको बता ही रही थी कि वो सामने देखते हैं बोरो खड़ा था और वो अचानक से गिर जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। डोहा उसके लिए कैब बुलाने के लिए चला जाता है और सोली वहीं पर खड़ी रहती है। तो बोरो सोली से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, बाहर से तो तुम बहुत ज़्यादा ऐसी स्ट्रिक्ट सी दिखती हो मगर तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बहुत काइंड हार्टेड हो। और उसको भी अपने कुछ बंस दे रहा होता है। तभी वहाँ पर कैब आ जाती है, वो उसको कैब में बिठा देते हैं और सोली डोहा से कहने लगती है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, ये आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन में है। फिर दिखाते हैं यूमू एक रिपोर्टर से मिलता है जिसने डोहा का फोटो क्लिक किया था। वो उसको एक फ़ोटो दिखा के पूछने लगता है कि तुमने जिसका फ़ोटो लिया था क्या ये वही लड़का है। तो वो रिपोर्टर कहता है कि मैंने उसका फेस ही नहीं देखा इसलिए मुझे ठीक से पता नहीं है, मगर आगे मुझे कुछ पता चलता है या तुम मुझे कभी कुछ बताना चाहो तो मेरा नंबर सेव कर लो और मुझे बता देना। फिर दिखाते हैं पुलिस स्टेशन में कांगमन से एक पुलिस ऑफिसर पूछ रही होती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वैसे तो कांगमन कहता है कि अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मगर एक लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूँ। फिर दिखाते हैं जो लड़का बेकरी शॉप में गया था वही कैसेंड्रा के पास आया हुआ था अपना फ्यूचर जानने के लिए। वो कह रहा था कि वो यहीं पर अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। और तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसकी वाइफ यहाँ पर आया करती थी। तो वो लड़का और वो आदमी दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक दूसरे को जानते नहीं है, मगर सोली उनका झूठ पकड़ लेती है। तो वो यही सोचने लगती है कि ये लोग ऐसे झूठ क्यों बोल रहे थे। तभी वहाँ पर डोहा आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये लड़का तो बेकरी शॉप में भी गया था और इसको बेकरी के बारे में काफ़ी कुछ पता था। फिर सोली और डोहा उसी आदमी के पास जाते हैं बिल्डिंग खरीदने के लिए और तभी वहाँ पर डोहा को उस आदमी के कंप्यूटर की वॉलपेपर दिख जाती है और वो देखने लगता है कि जिस अकाउंट से वो कॉकरोच वाला फ़ोटो अपलोड हुआ था उसकी डीपी पे यही फ़ोटो लग रहा था। फिर वो लोग बोरो के पास जाते हैं और बोरो को सारी सच्चाई बता देते हैं। फिर बोरो भी उसी आदमी के पास जाता है, उससे कहता है कि मैं अपनी बिल्डिंग को बेचने वाला हूँ। और यही सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी फैमिली यही चाह रहे थे कि बोरो उस बिल्डिंग को खाली कर दे जिससे उनका बेटा उसमें अपनी शॉप लगा सके, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ प्लान बनाया था और वो कॉकरोच वाला फोटो वायरल किया था। और जब बोरो को ये सब कुछ पता चलता है तो वो अपने साथ बहुत सारा आटा लेके आया था और वो सारा वो उन्हीं लोगों के ऊपर फेंक देता है। फिर दिखाते हैं बोरो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करता है, उसमें वो डोहा और सोली को भी बुला लेता है। सब बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहाँ पर डोहा के सॉन्ग्स भी चल रहे थे। तो उनमें से एक लड़का था, उसको डोहा के सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। फिर वहाँ पर वो सबका इंट्रोडक्शन हो रहा था तो सोली डर गई थी कि अपना रियल नेम बता देगा, मगर फिर भी डोहा डरता नहीं और वो सबको बता देता है कि मेरा नाम डोहा है। मगर कोई भी ऐसे यकीन नहीं करता है कि ये वही फेमस वाला डोहा है। खाते हैं वो सब लोग वहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स खेलते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो डोहा सोली के लिए आइसक्रीम लेके आता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझसे एक बार कहा था कि मैंने झूठ बोला था, तो मैंने किस बात के लेकर झूठ बोला था। तो सोली कहने लगती है कि जब तुमने उस दिन साचियों को वहाँ से बचाया था तो जब हम आ रहे थे तुम थोड़े नींद में थे और तुमने वो बोल दिया था कि तुमने उसको नहीं मारा है,
और उस दिन साजियोन मरना नहीं चाह रही थी, वो सिर्फ ड्रामा ही कर रही थी। ये बता के सोली तो चली जाती है मगर दोहा शॉक में रह जाता है और वो रात को भी इसी बारे में सोच रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं दोहा की मॉम इलेक्शन में खड़ा होना चाह रही थी, उनको खड़े नहीं होने दिया जाता उनके बेटे की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर केस चला था। फिर दिखाते हैं साजियोन दोहा को देखने के लिए आई थी, तभी उसको एक मास्क मैन दिख जाता है, उसको लगता है कि यही दोहा है, वो उसके पीछे चली जाती है मगर वो दोहा नहीं था, वो कोई और ही था। और वो साजियोन को पहचानने लेता है कि तुम तो वही हो ना। इतने में और लोग भी आ जाते हैं उसके फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए कि वहीं पर जियोन आ जाता है और वो साजियोन को बचा लेता है। फिर वो साजियोन को उसकी कार की साइड लेके जा रहा था मगर वहां पर भी लोग काफी सारे फोटोज वगैरह क्लिक करा रहे थे, तो वो साजियोन को सोली के कैफे में ले जाता है। सोली और साजियोन एक दूसरे को देख के पहचान लेते हैं, तो सोली कैसेंड्रा और जियोन से कहती है कि तुम लोग अभी बाहर चले जाओ, मुझे साजियोन से खुद कुछ बात करनी है। तो साजियोन सोली से पूछने लगती है कि तुम और दोहा डेटिंग तो नहीं कर रहे हो ना। तो सोली कहती है कि हम डेट नहीं कर रहे हैं, बस मैं उसके अपार्टमेंट के साइड में रहती हूँ और कभी कभार हम एक साथ जाके खाना वगैरह खा लेते हैं। और उसे ही सुन के साजियोन कहने लगती है कि नहीं दोहा ऐसे ही किसी के साथ खाना खाने के लिए नहीं जाता है, तुम्हें यहाँ से शिफ्ट करना होगा, तुम्हें कहीं और जाना होगा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम कहीं भी रह लो जाके, मगर तुम्हें दोहा के साइड में नहीं रहना है। बट सोली कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो साजियोन कहने लगती है क्या तुम उसको पसंद करती हो। तो सोली कहती है कि हाँ शायद मैं उसको पसंद करती हूँ। तो साजियोन एकदम से सोली का हाथ पकड़ लेती है, उससे कहने लगती है कि प्लीज़ मेरे और दोहा के बीच में मत आओ, तुम्हें तो कोई और मिल जाएगा मगर मुझे कोई और नहीं मिलेगा, सिर्फ मुझे दोहा ही चाहिए, और अगर मुझे दोहा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। और जैसे ही बोलती है सोली को पता चल जाता है झूठ बोल रही है, तो उससे कहने लगती है कि तुम बात बात पे मरने की बात क्यों करती रहती हो, जबकि तुम्हें मरना है नहीं, तुम झूठ क्यों बोलती हो। उस दिन वहां पर भी तुम ऐसे ही कह रही थी कि तुम्हें मरना है, जबकि तुम्हें मरना नहीं था। तो साजियोन कहने लगती है कि मुझे ऐसे ही करना पड़ता है क्योंकि दोहा की यही कमजोरी है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। सोली उससे पूछने लगती है कि उसकी कमजोरी क्या है। तो साजियोन कहती है कि उसने एक बार किसी को जान से मार दिया था। फिर दिखाते हैं दोहा को उसकी मॉम ने बुलाया था और जैसे ही दोहा अपनी मॉम से मिलता है उसकी मॉम कहने लगती है कि तुमने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो दोहा कहने लगता है कि आपको कुछ अर्जेंट काम था ना, बताओ क्या हुआ है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हें अब जर्मनी चले जाना चाहिए, तुम कब तक सॉन्ग्स लिखोगे, और पहले तुम्हारा मन था ना कि तुम जर्मनी जाओ वहाँ पे पढ़ाई करो, तो तुम वहाँ पर चले जाओ, और बेटा मैंने अभी तक अपनी लाइफ सिर्फ तुम्हारे लिए जी है ना, तो प्लीज मेरे लिए इतना कर दो। तो दोहा कहने लगता है कि अच्छा तो अब आप सच्ची में पॉलिटिशियन बन चुकी हैं, आपने मेरे लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, जो भी आपने किया है वो सिर्फ अपने लिए किया है, अपने करियर के लिए किया है। अब मैं आपके काम के बीच में आ रहा हूँ तो आप नहीं चाहती हो कि मैं आपके सामने रहूँ, है ना, मगर मैं जर्मनी नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। फिर दिखाते हैं सोली दोहा के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी दोहा उसके पास आ जाता है, वो उससे कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सोली भी बोल देती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैंने सुना कि तुमने किसी को जान से मार दिया था। तो दोहा कहने लगता है कि मैं एक मर्डर सस्पेक्ट था मगर मैंने किसी को नहीं मारा। पहले तो सोली खुश हो जाती है मगर फिर बाद में उसको समझ आता है कि ये तो झूठ बोल रहा है, और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।